तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शादी के योग के बारे में। जैसे कि हमने अपने लास्ट शॉर्ट्स में बताया था शादी के योग कैसे कैसे होते हैं, और उनमें मंगलीक, शुक्र और चंद्र का बड़ा अहम योगदान है। जैसे कि लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष हो, इन दोनों में शादी का योग तो शुक्र से ही देखा जाता है। पर अगर हम लाल किताब की बात करें तो इनके जो भी योग हैं वो एक बड़े ही पैटर्न से चलते हैं, ग्रामेटिकल चलते हैं। ये लाल किताब में जो भी इंफॉर्मेटिव ग्रह होते हैं वो ग्रामर के अनुसार ही देखे जाते हैं, और लाल किताब वैदिक ज्योतिष से अलग नहीं है। ये सारे ही सेम फंडामेंटल्स के साथ चलते हैं, बस इतना फ़र्क है, लाल किताब एक एडवांस वर्जन है वैदिक ज्योतिष का। तो आइए हम अपने टॉपिक पर बने रहते हैं कि शादी का योग कैसे किसी की कुंडली में आता है और कैसे उसकी शादी होती है, और कौन कौन से योग में शादी टूट जाती है। तो देखिए, शादी का योग शुक्र से देखा जाता है। जिनका भी शुक्र अच्छी अवस्था में होगा उनकी शादी अच्छे समय पर हो जाएगी और बिना किसी अड़चन के हो जाएगी। और शुक्र का अच्छा समय कैसा होता है, किस वजह से होता है? जब भी शुक्र राहु के साथ खराब हो, राहु हमेशा शुक्र को ग्रहण लगा देता है। और अगर शुक्र बृहस्पति के साथ हो, बृहस्पति शुक्र को खराब तो नहीं करता पर कमज़ोर कर देता है, उसके सुखों में कमी दे देता है, वो देरी कर देता है शुक्र के सारे सुखों को देने के लिए। और अगर शुक्र के साथ मंगल हो जाए तो उस सिचुएशन में शुक्र अच्छी सिचुएशन में होते हैं। और देखिए, अब धीरे धीरे हम बातें कर ही रहे हैं तो बात आ जाती है बृहस्पति की। और बृहस्पति के बारे में अगर देखें तो बृहस्पति एक खुशी देने का कारण है। जो ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं वो बृहस्पति की हवा से ही आती हैं। लाल किताब में बताया गया है कि अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी खुशियों की हवा चलती रहेगी। और अगर शुक्र अच्छा है तो आपकी ज़िंदगियों में लग्जीरियस लाइफ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, पर उसको लग्जीरियस लाइफ का सुख मिलता ही रहेगा। जैसे चाहे कोई गरीब है तो वो उसका दोस्त, रिश्तेदार या उसका सर्कल ही एक बहुत अच्छा होगा और टेंशन फ्री होगा। तो इसी के साथ साथ जब भी शुक्र खराब हो और उसकी शादी हो जाए तो उसकी लाइफ में टेंशन बनी रहती है, आपस में बॉन्डिंग की दिक्कत बनी रहती है। चाहे शादी ना टूटे, ये ज़रूरी नहीं है कि शुक्र खराब हो जाए और शादी टूटेगी ही टूटेगी। हाँ, शुक्र कमज़ोर हो जाए या किसी खास जगह पर, ऐसी जगह पर खराब हो जाए जिससे शादी टूट ही जाए, वो एक अटल योग बना देता है कि इससे शादी टूटेगी। और ऐसे योग कौन कौन से होते हैं? जब भी राहु दूसरे घर में हो या सातवें घर में हो। इसका कारण ये है कि दूसरे घर में शुक्र की राशि रहती है और सातवें घर में शुक्र की राशि रहती है, और ये दोनों ही घर मैरिड लाइफ से रिलेटेड और ससुराल से रिलेटेड है। तो जब भी राहु इन दोनों घरों में आएगा तो शुक्र को ग्रहण लगाकर शुक्र की शादी तोड़ देगा और अपने ही पति या पत्नी के साथ अनबन करके ससुराल वालों से रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर शुक्र छठे, आठवें और 12वें घर में आ जाए, इनमें भी मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, परेशानियाँ, आपस में बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं चलती या फिर टूट जाती है। इसका कारण ये है कि शुक्र छठे में नीच होता है, यहाँ पर ज़्यादा खुश नहीं रहता वो, और 8वें में खराब होता है क्योंकि यहाँ पर राहु का वास होता ही होता है। अब कुछ लोग ये वीडियो देखकर सोचेंगे कि 8वां घर शनि का है और मंगल की राशि है, पर वहाँ पर राहु केतु की भी रिहाइश है। इसी वजह से शुक्र को 8वें घर में ग्रहण लग जाता है, तभी किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। और अगर शुक्र 12वें घर में आ जाए, वैदिक के हिसाब से 12वें घर में शुक्र यानी कि 12वीं राशि में शुक्र उच्च का होता है, पर फिर भी 12वें घर में शुक्र अच्छा नहीं होता क्योंकि 12वें घर में भी राहु का वास है। जब जब शुक्र राहु के संपर्क में आ जाएगा तब तब शुक्र बर्बाद होगा, खराब होगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। इवन के मैरिड लाइफ डिस्टर्ब के साथ साथ उसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। सब कुछ होते हुए भी खुश ना रहना, ऐसी ज़िंदगी बन जाएगी।
आगे चलते हैं, शुक्र के साथ पॉजिटिव रिलेशन किस किस ग्रह का है। शुक्र के साथ पॉजिटिव रिलेशन है मंगल और शनि का। जब जब शुक्र मंगल और शनि के संपर्क में आ जाते हैं तब तब शुक्र खुश रहते हैं। इससे आप खुश भी रहेंगे, मैरिड लाइफ भी अच्छी चलेगी, आपकी वाइफ आपके साथ बिहेव अच्छा करेगी, ससुराल में दिक्कतें नहीं होंगी। ऐसी ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी कि आदमी के पास पैसा कम भी है या ज़्यादा है पर वो खुश रहना सीख जाएगा। और शुक्र के साथ ऐसे संपर्क किस किस तरह से बनते हैं। जब भी शुक्र मंगल की राशि, मंगल के खानों में आ जाए, शुक्र मान लीजिए तीसरे घर में है और मंगल साथ है या मंगल कहीं पर भी बैठा है पर शुक्र मंगल के खाने में हो, और मंगल शुक्र इकट्ठे हो या शुक्र लगन में हो, फिर थोड़ा सा उसके अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लगन का शुक्र लव मैरिज के योग बनाता है, पर कहीं ना कहीं आदमी की एक्टिविटी के चलते वो खराब का फल दे सकता है। पर यह ज़रूरी नहीं कि वो खराब दे या अच्छा दे, पर ज़्यादातर वो अच्छे देने की उम्मीद रखता है। इसका सारा बेस आदमी की खुद की एक्टिविटी पर है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे रखता है। और अगर शुक्र 3 में हो तो इससे एक्टिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इंसान की लाइफ में वैसे ही शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर किसी न किसी कारण से शुक्र शनि के साथ हो फिर बहुत अच्छा होता है। लाल किताब के अंदर शुक्र शनि हो तो केतु उच्च मानते हैं, और इसका कारण ये है कि जब भी शुक्र शनि साथ में हो ये एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसका रिजल्ट केतु उच्च के कारण ऐसा हो जाता है कि दोनों ही पति पत्नी खुशी खुशी रहना शुरू करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, अपनी लंबे समय तक एक रिश्ता लॉयल्टी के साथ निभाते हैं। और जब भी बृहस्पति शुक्र के संपर्क में आ जाते हैं, मान लीजिए बृहस्पति दूसरे खाने में भी हो, चाहे वो अपने घर में है पर शुक्र को कमज़ोर कर देते हैं, 7वें घर में हो तब भी शुक्र को कमज़ोर कर देते हैं। ये दोनों ही घरों में जब भी बृहस्पति हो तब आदमी की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। और जब शुक्र बृहस्पति के घर में हो, मान लीजिए दूसरे खाने 5वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में शुक्र हो तो शुक्र डिस्टर्ब ही होंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी तरह से शुक्र बुरे घरों में भी हो और शनि मंगल साथ में बैठकर या दूर से देखकर सपोर्ट दे दें तब शुक्र के अच्छे होने की उम्मीद रहती है। सबकी कुंडली में शुक्र के उपाय अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से उपाय करेंगे तभी उनको असर आएगा। अब कई बार ऐसे होता है कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि शुक्र के उपाय उन्होंने कहीं से पता करे या सुन लिए या उन्होंने कोई आर्टिकल में पढ़ लिए कि परफ्यूम लगाओ, गाय की सेवा करो, ऐसे 2-3 उपाय अलग अलग हैं जो कि जनरली चलते हैं, पर ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में नुकसान हो सकता है। इसका आपको मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। लाल किताब के अंदर जब भी शुक्र 9वें घर में आएंगे तब तब बताया गया है कि सफ़ेद रंग ना पहने और गाय की सेवा ना करें। और शुक्र 6 में हो तब भी ऐसा होता है कि सफ़ेद रंग ना पहने और गाय की सेवा ना करें। ऐसी कंडीशन में काली गाय की सेवा करनी चाहिए जो कि शनि के साथ संपर्क रखती है। आप ये सोचें कि जब भी कोई आप उपाय करें तब इतना लॉजिकल होना चाहिए कि आपको उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसके कोई और फंडामेंटल कारण हो सकते हैं, पर आपको उपाय गलत बिल्कुल नहीं करने जो कि जनरली लोग करते हैं। आप अपनी कुंडली से अपना शुक्र ठीक भी कर सकते हैं। बुरे घरों में शुक्र होने का ये मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, तबाह हो गई, आप उसे कभी भी ठीक ना कर सके। बस उसका यही कारण एक है कि आप गलत उपाय कर कर अपने शुक्र को या बाकी ग्रहों को ठीक नहीं कर रहे। अब कोई भी ग्रह है वो हर घर में, हर राशि के साथ, हर कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग तरीके से ठीक होता है। अब शुक्र दही भी है, शुक्र देसी घी भी है, शुक्र गाय भी है, शुक्र चरी ज्वार भी है, शुक्र आलू भी है, शुक्र सफ़ेद रंग भी है, शुक्र परफ्यूम भी है।
अब अगर आप ये समझते हैं कि सभी चीज़ों को अडॉप्ट करने से या सभी शुक्र के उपाय करने से आप ठीक कर सकते हैं अपने शुक्र को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कभी भी सभी उपाय करके शुक्र या किसी भी ग्रह को ठीक नहीं कर सकते। अब किसी का शुक्र छठे घर में हो और वो सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दे या गाय की सेवा शुरू कर दे, तो उसका शुक्र ठीक होने की जगह ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही दिक्कत आएगी। अब बात करते हैं शादी के योग। शादी के योग कई अलग अलग तरह से काम करते हैं सबकी कुंडलियों में। अकेला शुक्र नहीं करवाता शादी। अब आप नोटिस करना, जब जब किसी की शादी हुई हो या शादी का समय आ रहा हो, या तो उसका शुक्र मंगल के साथ कंजक्शन कर रहा है, या बृहस्पति 5वें 7वें दूसरे घर के साथ संबंध बना रहा है या उन घरों में आया है, या शुक्र शनि दृष्टि से आपस में इकट्ठे हैं, या शनि शुक्र के घर 7वें घर में है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें शादी के योग आते हैं। और शादी से रिलेटेड मैं आपको एक और अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शादी एक अच्छी बात है और शादी करनी भी चाहिए, पर शादी के समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जब भी आपकी शादी का समय आ जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले तो ये देखें कि आपको शादी धूमधाम से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी कारणवश आपकी कुंडली के अंदर ये योग आ गया कि आपकी शादी धूमधाम से नहीं होनी चाहिए और फिर भी आपकी शादी धूमधाम से हो गई, तो आपकी ज़िंदगी में आफ्टर मैरिज जो खुशियाँ आनी थी, खुशखबरियाँ आपके घर आनी थी, वो आनी रुक जाएंगी और धीरे धीरे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको कई सालों तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग आता है कि शादी ना करें धूमधाम से, तो आप धूमधाम से बिल्कुल ना करें। कम बजट में शादी करें ताकि आपकी आने वाली लाइफ, आने वाली पीढ़ी खुश रहे, आबाद रहे और आपका कारोबार चलता रहे, आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हेल्थ वाइज आप बिल्कुल ठीक रहें। मेरी आपसे यही आशा है कि आप बिना सोचे समझे कोई उपाय ना करें शुक्र का। शुक्र हमारी कुंडली में एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है, इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि इसका संबंध अकेले एक फीमेल से नहीं है, पत्नी से नहीं है या किसी के पार्टनर से नहीं है। इसका संबंध डायरेक्ट आपकी लग्जरियस लाइफ पर है, कारोबार पर है, आने वाला पैसे पर है। और आप ये सोचकर देखिए कि अगर आपका शुक्र खराब हो जाए तो आपके पास जितने भी सुख साधन की चीज़ें होंगी, इनका आपको सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और अगर आपका शुक्र अच्छा हो जाए तो आपके पास चाहे कोई भी सुख साधन की चीज़ें नहीं हैं, तब भी आपको किसी ना किसी तरह से खुशी देने का ये शुक्र पूरी उम्मीद रखेगा। तो ऐसी लाल किताब की जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने, लाल किताब की नॉलेज लेते रहें। आप खुद देखेंगे आपके ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप किस मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।